नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है और हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय कोरोना को लेकर है। हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व पिछले साल 23 मार्च से कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है और पिछले साल भी हम देखें तो 23 मार्च से लेकर 15 मई तक लॉकडाउन हमारे देश में रहा और 15 मई नहीं, कुछ सेक्टर में तो पूरे साल ही लॉकडाउन रहा। जैसे हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो पूरे साल भर लॉकडाउन रहा। ऐसे में स्कूल के बच्चे स्कूल के गेट तक नहीं पहुंचे और स्कूल की डिमांड है कि पूरी फ़ीस पे करें। मैं स्कूल से पूछना चाहता हूं, स्कूल के मैनेजमेंट से पूछना चाहता हूं कि एक बच्चा स्कूल के गेट तक नहीं पहुंचा तो वो पूरी फ़ीस क्यों पे करे। इसके विषय में लेकर अलग अलग सरकारों के अलग अलग नियम रहे। राजस्थान सरकार ने अलग नियम कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि 70% फ़ीस दे दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट की बात को अनसुना करते हुए ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100% फ़ीस दी जाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 85% फ़ीस दी जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक बच्चा और बच्चे के माता पिता, जिसका बच्चा स्कूल के गेट तक नहीं पहुंचा हो और जिसने स्कूल की किसी भी वस्तु को ना छुआ हो, उसको यूज नहीं किया हो, तो वो 70%, 85%, 100% फ़ीस क्यों पर करे। इसके लिए हम सरकार को एक सजेशन देना चाहेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को भी सजेशन देना चाहेंगे। मानते हैं कि आप हमसे बड़े हैं, आप फैसला अच्छा लेते हैं, लेकिन कुछ सजेशन हमारे भी काम आएंगे और आपको उन विषय पर काम करना चाहिए और उसके हिसाब से आपको फैसला करना चाहिए। हमारा जो विषय है वो है कि एक ऐसा सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट पेश करे जिसमें जिनके फादर एंड मदर दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनसे 100% फ़ीस ली जाए, क्योंकि उनको पूरा वेतन मिला है लॉकडाउन के दौरान। जिनके मदर फादर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनसे 60% फ़ीस ली जाए और जिनके मदर फादर इस कोविड के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, उनसे 25% फ़ीस ली जाए और इस मैटर को क्लोज किया जाए। ये मेरा ऐसा निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से, राजस्थान सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि आप बड़े बड़े विषयों पर बात करते हैं, एक छोटा सा विषय आपसे पेश नहीं किया जा रहा। एक छोटा सा विषय जिसको आप चाहें तो 2 मिनट में क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आज 15 से 16 महीने हो गए और आपसे एक स्कूल फ़ीस को लेकर कुछ भी मामला नहीं सुलझा। क्यों? जब बच्चा नहीं आया तो वो पूरी फ़ीस देने का हकदार नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को डिसीज़न लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। दूसरा विषय हमारा है लॉकडाउन का, एक मिडिल क्लास फैमिली को लेकर। आज हम बात कर रहे हैं पिछले 1 महीने से 2021 में हम लॉकडाउन से जूझ रहे हैं। एक लॉकडाउन लगा हुआ है। पिछले साल भी 2 महीने के 2.5 महीने के आसपास संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था। मैं बात करता हूं सरकार से कि आपने एक पेपर में दिया कि कल से लॉकडाउन होगा, बहुत अच्छी बात है। आप जनता के बारे में सोच रहे हैं, जनता के विषयों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ में क्या गुजरेगी जब वो लॉकडाउन में रहेगा। आज एक मिडिल क्लास फैमिली की हम बात करें, एक दुकानदार की हम बात करते हैं तो एक दुकान का किराया, एक नॉर्मल किराया 10,000 रुपये महीना, जो एक छोटी सी दुकान होती है उसका 10,000 रुपये महीना किराया होता है, प्लस उसमें एक आदमी काम करता है, उसके हम मिनिमम वेतन मान के चलिए 15,000 महीना हम मान के चलते हैं, 25,000 रुपये, प्लस दुकान में उसको एक लड़का रखना पड़ता है 8 से 10,000 रुपये का, 35,000 रुपये, प्लस उसका लाइट का बिल 2 से 2,500 रुपये, 37,000 रुपये, प्लस अन्य खर्चे उसके। वो सारे खर्चे एज इट इज़ हैं। लॉकडाउन से उन खर्चों पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। सरकार ने कहा लॉकडाउन होगा, लेकिन क्या कभी सरकार ने सोचा है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जिसका पूरा परिवार दुकान से चलता है, वो 35 से 40,000 महीना कहाँ से पे करेगा। वो राशि वो है कि उसको वो राशि देनी ही पड़ेगी, ना मकान मालिक किराया छोड़ेगा और खुद की सेविंग में से जो पैसा खर्च होगा वो एक अलग मैटर रखता है। तो सरकार जो फैसले लेती है कि लॉकडाउन कोविड का सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम लॉकडाउन के
ऊपर रहेंगे तो लॉकडाउन से तो हम 6 महीने 8 महीने भी हम इस कोरोना को नहीं भगा पाएंगे। कोरोना का जो सॉल्यूशन है वो जनता आत्मनिर्भर है। आजकल हर आदमी समझता है, हर आदमी अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है, कोई भी आदमी नहीं मरना चाहता, हर आदमी ज़िंदगी जीना चाहता है। तो सरकार को ये फैसला लेना चाहिए 24 मई के बाद में कि लॉकडाउन को हटाना चाहिए, लेकिन कुछ पाबंदियां ऐसी रखनी चाहिए जिनको हर नागरिक पालन करेगा। अगर पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर अच्छा जुर्माना लगाना चाहिए। दुकानें सारी खुलनी चाहिए, मार्केट सारा खुलना चाहिए, चाहे छोटी थड़ी हो या बड़ी बाज़ार हो, बड़ा शोरूम हो, छोटी दुकान हो, कुछ ठेला हो, कुछ भी हो, सब चीज़ें खुलनी चाहिए। उसके साथ में एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि दुकान पर एक साथ 2 आदमी 3 आदमी से ज़्यादा रहेंगे तो दुकान पर 20,000 रुपये का फ़ाइन होगा। ऐसा एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर सरकार को लॉकडाउन खोलना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन एक सॉल्यूशन नहीं है। ये मेरा विषय है और मैं ही नहीं, ये पूरी जनता का विषय है। सब लोग इस बात को मानते हैं, क्योंकि जिस परिवार के पास 2 टाइम का रोटी नहीं होती है उस परिवार से पूछिए कि लॉकडाउन क्या होता है। लॉकडाउन का जो मज़ा लिया जा रहा है वो गवर्नमेंट कर्मचारियों के द्वारा लिया जा रहा है। आज हम एक पुलिस प्रशासन और मेडिकल सेक्टर को छोड़ते हैं और सभी गवर्नमेंट सेक्टर के अदर सेक्टर की बात करते हैं तो उनके ऊपर लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज मेडिकल प्लस पुलिस प्रशासन, इन दोनों को दिन रात काम करना पड़ रहा है। इसके साथ बिजली विभाग को भी काम करना पड़ रहा है। लेकिन अगर अदर एम्प्लॉय की हम बात करें तो उनको पूरा वेतन दिया जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पूरा वेतन किस बुनियाद पर दिया जा रहा है। जो कर्मचारी स्कूल में 2 महीने से स्कूल नहीं पहुंच रहा और आप उसको पूरा वेतन पे कर रहे हैं, आप पूरा वेतन क्यों पे कर रहे हैं? क्या आपकी कमाई है? वो आपका अधिकार उस कमाई के ऊपर? वो जनता का टैक्स के रूप में जो आई हुई कमाई है, जनता से ली हुई कमाई है। तो आपका सरकार का कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारे पैसों को यूं ही बर्बाद करें। मैं सरकार को इस विषय पर भी एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप एक सर्कुलर निकालें और मेडिकल, पुलिस, बिजली विभाग और अन्य जो फील्ड में इसमें काम कर रहे हैं कोरोना में, जो गवर्नमेंट सर्वेंट, उनको छोड़कर बाकी जिनका डायरेक्टली कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कोरोना में और जो लॉकडाउन के कारण घर पे हैं पिछले 1 महीने से, पिछली साल भी 2 महीने कर रहे हैं, उनका मात्र और मात्र सिर्फ उनको बेसिक सैलरी दी जानी चाहिए। बेसिक सैलरी उनकी एक नॉर्मल जो भी होगी 10,000, 15,000, 18,000 जो भी गवर्नमेंट निर्धारित करे वो सैलरी दी जाए। उसके अलावा उनको एक पैसा नहीं दिया जाए, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार और एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला आदमी भी अपनी पुरानी सेविंग में से सारा पैसा खर्च कर रहा है। इसी तरह एक गवर्नमेंट को भी अपनी पुरानी सेविंग में से पैसा खर्च करना चाहिए, नहीं तो इसका आने वाले समय में बहुत ही दुष्परिणाम होंगे। जनता में आक्रोश होगा। क्योंकि आप जनता को परेशान कर रहे हैं। जनता के पास जब खाने को नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, तो जनता में आक्रोश ऑटोमेटिक होगा। आज एक मिडिल क्लास फैमिली की हम बात कर रहे हैं तो उसको एज इट इज़ बिजली का बिल भी पे करना पड़ रहा है, स्कूल की फ़ीस भी आप पूरी मांग रहे हैं, बिजली का बिल भी पूरा मांग रहे हैं, नल का बिल भी पूरा मांग रहे हैं, आप गाड़ी की किस्तें हैं वो भी आप पूरी मांग रहे हैं। तो फिर एक मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा मिला? हमने देखा कि पिछले साल केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ रुपए का बजट पास किया और वो सिर्फ बजट पेपर में पास किया। मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, एक आम नागरिक होने के नाते मेरा पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं एक वोट देता हूँ और वोट हम इसलिए देते हैं कि सरकार हमारा बुरा वक्त में साथ दे, और इससे बुरा वक्त शायद कभी आएगा भी नहीं और मैंने मेरी जीवन में देखा भी नहीं। तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आप ने लाखों करोड़ों का जो बजट पास किया, उस बजट का एक मिडिल क्लास फैमिली को क्या फ़ायदा मिला? मुझे एक फ़ायदा आप बताएं तो मैं सरकार से कहूँगा कि हाँ बिल्कुल हमें फ़ायदा मिला है। ना हमें कोई कैश मिला, ना हमें कोई किस्तों में छूट मिली, ना हमें कोई बिजली के बिल में छूट मिली, ना हमें बच्चों के में फ़ीस में छूट मिल पा रही है। तो हम सरकार को वोट करते हैं तो उसका हमें क्या सॉल्यूशन मिल रहा है? हमने सरकार को चुना कि हमारे बुरे समय में सरकार काम आएगी, तो सरकार ने हमको क्या दिया? सरकार ने हमें शून्य दिया, और हम सरकार के कारण आज एक लॉकडाउन में जी रहे हैं। और हमारी और मेरी और मैं कहता हूं कि 70% जनता की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो 3 महीने बाद में, 4 महीने बाद में सुसाइड करके उसको मरना होगा, क्योंकि बैंक वाले पैसा मांगेंगे, स्कूल वाले फ़ीस मांगेंगे, दुकानदार किराया मांगेंगे, बिजली का बिल मांगेंगे, आप उस पर पेनल्टी मांगेंगे।
तो एक आम आदमी कहाँ से पे करेगा। सरकार को इन मुद्दों पर गहराई से सोचना चाहिए और इन विषयों पर काम करना चाहिए। मेरा सजेशन अच्छा लगे आप लोगों को तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, और मैं कहता हूं कि आप इस वीडियो को मोदी जी तक और राजस्थान सरकार तक, मैं तो कहता हूं कि हर सरकार तक इसको पहुंचाइए, और सरकार को इन मुद्दों पर, सरकार को मेरे द्वारा दिए गए सजेशन पर काम करना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि आप 100% जनता को खुश कर पाएंगे और जनता बिल्कुल खुश होगी, आपसे कोई नाराज़ नहीं होगा। आप आने वाली चीज़ों की चिंता नहीं करें, आप वोटों की चिंता नहीं करें। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी सरकार बनेगी। जनता जनार्दन, जनता ही सब कुछ होती है। आज आप जनता का साथ देंगे तो कल जनता आपका साथ देगी। इसके अलावा एक विषय और है कि हम देखते हैं कि एमएलए एमपी को सैलरी पूरी दी जा रही है, तो इसमें एमएलए एमपी की भी सैलरी सिर्फ बेसिक सैलरी दी जानी चाहिए, पूरी सैलरी नहीं पे करनी चाहिए। पिछले 3 माह की और प्लस 2 माह की, 5 माह की सिर्फ बेसिक सैलरी दी जानी चाहिए, और उन बचे हुए पैसों को एक गरीब लोगों के लिए, कल्याण के लिए, आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए उन पैसों का यूज करना चाहिए, जिससे एक मिडिल क्लास फैमिली को कुछ राहत मिल सके, और उसका राहत मिलने के बाद वो सरकार को धन्यवाद कर सके कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है। आज हम सुनते हैं तो हर आदमी के मुंह से एक ही सवाल होता है कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया। तो मेरा आप लोगों से, सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे और सरकार को इन विषयों पर काम करना पड़े। और मैं कहता हूँ करना नहीं पड़े, करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आम आदमी के हित में ही वीडियो है। और इन जो मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई इसमें सारे पॉइंट ऐसे हैं जो जेन्युइन पॉइंट है, इन पर सरकार को काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।